अभी भाई एकलव्य का नाम ले रहे थे, महाभारत इधर हुई हो तब एकलव्य इधर होने, अब दूसरा काम होगा। अब उनको कुरुक्षेत्र से कहां जोड़ रहे हो और उनके युद्ध कैसे हुए? हमारा युद्ध तो रात को कोई भी भाटा मार देता है। वो बोला 10 बज रही, टीवी में देखा है सीरियल, बोला 8 बज गए युद्ध सुनो, शंख बज गया, फिर 10 बज गए, 12 बज गए, खाना खाने का टाइम हो गया, घर चले जाओ। ऐसा कोई युद्ध होता है? ऐसा कोई युद्ध होता है? ये पूरे इतिहास को गढ़ा गया। एक तरफ पूरे कहते हैं कि मुगल एग्जिस्ट है, एक तरफ कहते हैं कि अंग्रेज भी एग्जिस्ट है, पर आपका जो ताजमहल है वो किसने बनाया? मुगलों ने बनाया। तो आपका जो लाल किला है या और स्ट्रक्चर बॉम्बे का ताज होटल है, तीनों में एक जैसी समानता कैसे भाई? क्या अंग्रेज का इंजीनियर और मुगलों का इंजीनियर सेम कैसे? एक तरफ ये लड़ाइयां लड़ते हैं राजा महाराजाओं वाले आपके इतिहास की, कि मराठा तलवार लेके चल रहा है और सामने से अंग्रेज तोप मार रहा है। भाई कैसी लड़ाई है? तोप वाला क्या तलवार से निपटेगा? ऐसा है, जितने इतिहास के राजा है वो अंग्रेजों के तथाकथित लेबर कॉन्ट्रैक्टर अर्थात ठेकेदार थे, जो सस्ते में मजदूर उनको उपलब्ध करवाते थे। जब 1500 आपके 1600 ईस्वी में जो इतिहास लिखा गया, किसने लिखा? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने राजा किसको बनाया? वही राजा है जो अंग्रेजों की दलाली करता था। आपका जो चित्तौड़ का किला है, इस चित्तौड़ के किले में एक भी कमरा मेरे को ऐसा बता दीजिए जिसमें रानी और राजा रहते हो। अरे थोड़ा बहुत दिमाग है? कहीं जाके देखा कहीं मतलब रानी राजा सोते होंगे? वो जो है सिल्क रूट का एक आपका स्टेशन है, क्योंकि 1853 में ट्रेन आया, इससे पहले ट्रेन व्रेन नहीं था। ये घोड़े गधों से व्यापार करके आगे बढ़ते थे, रात हो जाती वहां रुकना, फिर आगे जाते थे। ऐसे इनके सिल्क रूट का जो व्यापार के स्टेशन बने, और वो स्टेशन में एक आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो उनका आर्किटेक्ट है। हमारी आर्किटेक्ट ऐसी नहीं है। हमारी जो इंजीनियरिंग कला है, हमारी जो बनावट है वो ऐसी नहीं है। ये सारे स्टेशंस उन लोगों ने बनाए। तो ये जो किले कॉन्सेप्ट है, ये राजा महाराजाओं वाले कॉन्सेप्ट है, ये हमारे नहीं है, अंग्रेजों के वो है। ये जो मुगल में सबसे बड़ा अकबर बताते हैं, अकबर कम उम्र में सबसे अच्छा व्यापारी हो सकता है, पर वो मुगल और मुसलमान नहीं है, क्योंकि इनका समानता देखिए। आरएसएस का टोपी कौन सा है? काला। मुल्लों का टोपी कौन सा है? काला। अंग्रेजों का जो टोपी है वो कौन सा है? काला। आपका जैनियों का जो टोपी है वो कौन सा है? काला। तीनों चारों की टोपी काली ही है। मतलब कि ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये सब एक ही फैक्ट्री के अनाज है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये लोग जो है उस समय आपके इंडिया में घुसे तो इनके हाथ में किताब थी, आपके हाथ में जमीन। आज उन्होंने इतने मिशन पे चले, उन्होंने आपके हाथ में किताब थमा दी और आप उनके हाथ में जमीन चली गई। इतने मिशन पे चले। ये चोटी वाले लोग कौन है? ये वही है। कौन? जो आज से 10 साल पहले आपके पास मूठ मूठ आटा मांगने आते थे कि सेवा में दे दे, भीख में दे दे, नहीं दीक्षा में दे दे, दक्षिणा में दे दे। वो मिशन पे थे। उन्होंने 1-1 किलो 2-2 किलो अनाज इकट्ठा करके उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना ली और हम लोग रह गए गरीब। ऐसा उन्होंने मिशन चलाया। आज समाज को काउंटर वार करने की उसी मिशन पे जरूरत है। तो ये थाईलैंड आए, थाईलैंड में क्या क्या रचा बताते हैं। रामायण भी इधर ही हुई। भाई इधर हुई नहीं, क्योंकि हम जेल के अंदर थे, एक पंडित जी के साथ संपूर्ण रामायण का अध्ययन किया, तो वो संपूर्ण रामायण के सारे कांड हो गए। तो पंडित जी पूछते हैं विलेश भाई अभी तक पता नहीं चला लंका कहाँ है। गजब की वो कह रहे हैं कि भाई राम जी वनवास से घर लौट रहे, बीच में गंगा आई। अरे गंगा तो तभी आई ना जब हिमालय बना। हम आदिवासी तो सुपर और पेंजिया सिद्धांत के समय से हैं। जब लारेसिया और गोंडवाना था, हटने के बाद टकराया और हिमालय बना, फिर गंगा आई। तो ये तो बात की कहानी हो गई। मतलब फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। श्रीलंका कह रहे हैं, उसका नाम ही नहीं है भाई, सिलोन नाम है उसका नाम सिलोन है। तो ये सारी कहानियां उधर ही गड़ी। किधर? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। हमारे इधर नहीं हुई।